Yes, students. Last question in NCERT proof based. Let A and B be the two sets. If A intersection X is equal to B intersection X is equal to 5, and A union X is equal to B union X for any set X, then show that A is equals to. कैसे करना है समझते हैं. Although they have given some hint to us. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं? Please understand. क्या मैं A सेट को A इंटरसेक्शन A यूनियन X लिख सकता हूं? ये अभी पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया. A यूनियन X की A से इंटरसेक्शन A होती है, और अगर ये होती है तो क्या मैं यहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकता हूं? A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन X. What is A intersection A? A यूनियन A इंटरसेक्शन X. ध्यान से समझो. अब मेरे पास ये चीज क्या कह रहा है कि ये अगर एक सेट A है और ये अगर एक सेट X है, A इंटरसेक्शन X ये आ गया और A ये है, इनकी यूनियन A है, और वो तो मैं कहते ही आ रहा हूं A की वैल्यू इसके बराबर है. मैं इसको यही रोक रहा हूं, चेक करता हूं कि मैं और क्या यूज कर सकता हूं जो गिवन इंफॉर्मेशन मैंने अब तक कोई यूज नहीं की, और मुझे ये पता है A इंटरसेक्शन X किसके बराबर है? 5. तो मैं यहां इसको लिख सकता हूं A इज इक्वल टू A यूनियन 5. ये गिवन है, ये स्टेटमेंट गिवन सही है, और A भी 5 के साथ यूनियन A ही होता है, तो मतलब मेरा क्वेश्चन यहीं पे आगे रुक चुका है. सही है. अब बात करते हैं, जैसे मैंने ये assumption ली, सिमिलर assumption और ले सकता हूं. B is equal to B intersection B union X. बोलो यस बोलो. तो ये बना B intersection B, और मैं ये कह दूं यहां पे B union X is equal to, क्योंकि मैंने अभी तक इसको नहीं यूज किया. B यूनियन X को किसके बराबर लिख दूं? A यूनियन X. बोलो हाँ यस सर. ये बना B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X. यस सर. इज दैट क्लियर? हाँ, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और वापस लेके जाना चाहूंगा यहां से. सॉरी मैम, आपको वो कर रहा हूं. ये सब किया था A इंटरसेक्शन A यूनियन X को लिख दूं B यूनियन X. ठीक है मैम, बोलो. यहां लिख दूं A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X. बोलो व्हाट इज A इंटरसेक्शन X? 5. A इंटरसेक्शन B यूनियन 5, ये गिवन है मेरे को. तो A मेरा किसके बराबर आ गया? A इंटरसेक्शन B, क्योंकि 5 तो एम्प्टी सेट है, उसके साथ यूनियन का कोई फायदा नहीं. क्योंकि थॉट क्या बनाया मैंने, क्या बोला था? A और B को प्रूव करना है, उसको किसी तीसरी चीज के बराबर प्रूव कर दो, बात बन जाएगी. वो मेरा यहां बन रहा है B इंटरसेक्शन A यूनियन, ये किसके बराबर? 5 के बराबर. तो ये किसके बराबर? B इंटरसेक्शन है. बोलो. और B इंटरसेक्शन है A इज नथिंग बट इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव हो कॉम्पिटेटिव होती है. सो दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B. सही है बेटा. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या कह सकता हूं? तो इस क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला समझो. A का रिजल्ट लिया, A यूनियन X को B यूनियन X कर लो, और B का रिजल्ट लिया तो B यूनियन X को A यूनियन X करो. फिर क्या लगा लो? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. फिर 5 का रिजल्ट यूज करो एंड गेट द आंसर. करिए.